मज़हर साहब, ये जो तकरीबन 8-9 जमातों का इत्तेहाद अब बन चुका है, और मैं चूँकि वो हल्फ बर्दारी की तकरीब में मौजूद था, तो कुछ जो मैंने ऑब्ज़र्व किया मेरे ख्याल में कि MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो ऑलरेडी उनमें वो नाराज़ी थोड़ी बहुत मुझे वो फील हुई, रिफ्लेक्ट हुई। कितना मुश्किल होगा शहबाज शरीफ साहब के लिए इनको चलाना, क्योंकि देखिए सिर्फ 174 का नंबर है, 2 लोग आगे पीछे हुए तो मामला गड़बड़ हो सकता है। मैंने ये कहा कि यही जो आप बात कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कि ये कितना सीरियस होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर पीटीआई रहती असेंबली के अंदर, और देखिए गवर्नमेंट को की लेजिटिमेसी, पार्लियामेंट की लेजिटिमेसी बहुत मुख्तलिफ चीज़ है। पार्लियामेंट में रह के आप बहुत प्रॉब्लम खड़ी कर सकते थे, विद इन डेज, विद इन अ मंथ भी आप गवर्नमेंट को टॉपल कर सकते थे। टॉपल एक इत्तेहादी भी इधर से आपकी तरफ आ जाता, फारिग हो जाते, ख़त्म हो जाती बात। लेकिन खैर भारत पीटीआई की अपनी पॉलिटिक्स है। लेकिन इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब का टास्क होना चाहिए वो कोई बड़ी खारजा पॉलिसी ऐलान करना नहीं होना चाहिए। उनका टास्क जो है कोई बहुत बड़ी रिफॉर्म नहीं, उनका टास्क जो है वो इतने अरसे में लोगों को क्या रिलीफ दे सकते हैं। जिस तरह के आज कुछ उन्होंने मेजर्स अनाउंस किए, लेकिन अगर आज से 10 दिन बाद, 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं, बिजली की कीमत बढ़ जाती है, तो बात स्क्वायर वन पे आ जाएगी। फिर लोग इसलिए कि लोग रिलीफ चाहते हैं, अब ये नहीं चाहते कि रिलीफ से को कंडीशन कर दें आप किसी और चीज़ से। तो एक सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस है। 1 साल की हुकूमत जो है वो उसका काम सिर्फ रिलीफ पर तवज्जो देना है। उसका काम सिर्फ ये है कि आप किस तरीके से लोगों का जो एक गम गुस्सा महंगाई के ख़िलाफ़ पिछली गवर्नमेंट के हवाले से था, उस महंगाई के चैलेंजेस को आप किस तरीके से मीट करते हैं, फिर IMF से किस तरीके से आप डील करते हैं जो पिछली वो करके गई है। तो अगर आपने IMF की टफ कंडीशंस को मानना शुरू किया तो आपके ज़ाहिर है मानना पड़ेंगी, लेकिन आपको पब्लिक में वो पजीराई हासिल नहीं होगी एक ऐसे मौके पे जब आपकी एक सख्त अपोजिशन सड़कों पे है और वो बड़े जलसे कर रही हैं, और उनका आगे भी प्लान है। हो सकता है कि वो शहरों को बंद करने का भी प्लान बना दें, हो सकता है कि वो धरनों का भी प्लान बनाए, हर चीज़ कर सकते हैं क्योंकि वो अब असेंबलियों में नहीं है। जी आदिल मैं MQM की जो बात है ना, देखें MQM का इस वक्त थोड़ा सा इस तरह का स्टांस लेना कि जी अभी तक वो चीज़ें सामने नहीं आई। उन्होंने रात को देख लिया कि कराची में क्या हुआ। कराची में इस वक्त एक पॉलिटिकल वैक्यूम है, और इतना बड़ा वैक्यूम है कि उसे कोई भी जमात सिवाय PTI के अभी तक भर नहीं सकेगी। पीपल्स पार्टी आपको पता है शहरी इलाकों में उनकी वो स्ट्रेंथ नहीं है, चाहे वो सूबाई असेंबली हो या कौमी असेंबली हो। ये मुबशिर साहब बड़ा अहम आपका पॉइंट है, और हमारे साथ सेनेटर फैसल सब्जवारी साहब मौजूद हैं, MQM के सीनियर रहनुमा हैं। फैसल साहब बहुत शुक्रिया। क्या हमें तो जो इत्तला कुछ ज़्यादा इस वक्त मुतमिन नहीं है MQM पाकिस्तान, और जिस तरह मुबशिर साहब ने कहा कि कल कराची में बहुत ज़्यादा तादाद में पब्लिक निकली, तो वो कितना बड़ा कंसर्न है आपके लिए? मुतमिन किस चीज से नहीं आदिल भाई, मैं पहला जुमला नहीं समझ सका। जो एक कोलिशन गवर्नमेंट बन चुकी है, आपके साथ जो मुआहिदा हुआ वो वसीम अख्तर साहब ने कहा शायद उसको पब्लिक करना चाहिए हल्फ उठाने से पहले शहबाज शरीफ साहब को, कुछ इस तरह की चीजें उन्होंने। तो वसीम अख्तर साहब की राय है, वो वसीम अख्तर साहब की राय थी, और बाद में उनकी प्राइम मिनिस्टर साहब से बात भी हुई है। अच्छा। और हमारा जो मुआहिदा PMLN के साथ हुआ है उसका नुक्ता अव्वल जो कि सेंसस और डिलिमिटेशन का था, उसका तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिक्र किया है अपनी तकरीर में, और हमें उम्मीद है कि बाकी भी जो नकात हैं उनके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट तेजी से अमल करने की तरफ जाएगी। और साथ ही साथ सूबाई हुकूमत जो है, जिसके साथ हम कोalition में नहीं है लेकिन एक वर्किंग रिलेशनशिप बना है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, तो बिलावल साहब ने जो कुछ बैठकर कहा है वो उस पर अमल दरामद की तरफ भी लेकर जाएंगे। जहाँ तक दूसरी बात है कि आपकी जो मैं मुबशिर साहब का भी सुन रहा था, नहीं यकीनन PTI ने कल बड़ा एक चार्ज क्राउड और एक अच्छा क्राउड कराची में उनके लिए निकला, लेकिन इतना ही बड़ा क्राउड और अच्छा क्राउड मुख्तलिफ जलसों में PTI का पहले भी निकलता रहा है। यकीनन इमरान खान साहब ने पिछले 1 माह में जो बयानिया बनाया खुददारी का और बाकियों के लिए गद्दारी का, जो मुनासिब है या नामुनासिब है, ज्यादा बहस इस बात पर होनी चाहिए। मिसाल के तौर के ऊपर चलिए, मेरे मुंह में खाक, MQM के पास एक भी सीट नहीं आती और PTI ये सारी सीटें जीत जाती है, और जनाब मुल्क में भी 2/3, तो क्या आप पाकिस्तान को आइसोलेशन में ले जाकर पाकिस्तान कितना सक्सेसफुल हो सकता है? क्या ये लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि अमेरिका अगर चाहे
किसी की हुकूमत को हटाना, पाकिस्तान जैसे मुल्क की जो इतना कर्ज देता है, इतनी फौजी इमदाद देता है, सारी की सारी इमदाद कोलिशन सपोर्ट फंड से लेकर सब कुछ देता रहा है, वो FATF के जरिए, IMF के जरिए, वर्ल्ड बैंक के जरिए, दीगर चीजों के जरिए पाकिस्तान को कितना मैनेज और मनूवर कर सकता था। इमरान खान साहब को सूट करता था तो उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप से इतनी जबरदस्त हुई है। अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट तो उस वक्त भी शायद एक ही थी ना, पेंटागन तो वही था। उन्होंने तो कहा कि ऐसा मेरा इस्तेमाल हुआ है। तो ये बहुत गैर जिम्मेदाराना लाइन है जो माजरत के साथ इमरान खान साहब ले रहे हैं। पॉपुलर हो सकती है, ये बदकिस्मती के साथ जो कई दहाइयों से हमें माशरती उलूम पढ़ाया गया है, जो रियासत ने सोची समझी पॉलिसी के साथ जो बंद जहन तख्लीक किए हैं, यही वजह है कि पढ़े लिखे से पढ़ा लिखा आदमी बजाय इसके कि वो इमरान खान साहब की हुकूमत की पिछले 3.5 साल की माशी पॉलिसी, सोशल पॉलिसी, पॉलिटिकल पॉलिसी, उनके ऊपर बात करे और बहस करे, खुददारी और आधे से ज्यादा पाकिस्तान को गद्दारी के जुमरे में डालने वाली इंतहाई खतरनाक। ठीक है, मुझे फैसल परचम जलाएं आप और ये तवक्को करें कि बाकी कोई रिएक्ट नहीं करेगा, ये ना करें। लोगों के घरों पे हमले की सोचें, लोगों को गालम गलोच से नवाजें, इससे शायद शॉर्ट टाइम फायदा हो जाएगा, हो सकता है इलेक्शन भी जीत जाए, लेकिन एक आइसोलेटेड पाकिस्तान, एक ट्रिपल्ड पाकिस्तान, मेरे मुंह में खाक। खासकर इमरान खान साहब जब 2018 में आए थे उस वक्त कहा था 200 अफराद की टीम है, पंजाब में पूरी इलेक्शन की मशीनरी मौजूद थी, सब कुछ था। उसके बावजूद भी जो परफॉर्मेंस के अपने वादे थे इमरान खान साहब के 100 दिन से लेकर 3.5 साल में, उनमें से शायद ही कोई एक आध अगर पूरा हुआ हो तो हुआ हो। मुझे फैसल साहब, ठीक है, मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन क्विक वन, क्या आपके वुज़रा भी 2-3 हल्फ उठा रहे हैं कल परसों, और गवर्नर जो है सिंध भी आपका आ रहा है, ये कंफर्म कर सकते हैं आप? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। ये हमारे यहाँ गुफ्तगू चल रही है, अक्सरियत की हमारी राय यही है मुझ समेत कि हमें अभी किसी वजारतों में और किसी गवर्नरशिप की जानिब नहीं जाना चाहिए। जो मुआहदे हुए हैं जो कि आवाम के लिए हैं, ऐसा तो नहीं है ना डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने या फैसल सब्ज़वारी ने या दीगर अफराद ने अपने लिए कोई मनसब मांगा है। क्या मांगा है? मर्दमशुमारी दुरुस्त करवा दें, लोगों को सही गिन लें, एक बल्दियाती निज़ाम कानून बाइख्तियार बावसाइल दे दें, कोटे पर अमल दरामद करवा दें, जाली डोमिसाइल का खात्मा कर दें, शहरी सिंध में तरक्याती काम करवाएं, लोगों की फलाह के लिए मांगे हैं। इसमें मैं अमल दरामद करवा लूं, भले उसके बाद सीटें मिले ना मिले, मैं बहुत मुतमईन होऊंगा कि मैंने गैर जिम्मेदारी का नहीं, छोटे साइज में होने के बावजूद भी अपने शहरों के लिए वफादारी का सबूत दिया। चले सेनेटर